गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं आज डेली करंट अफेयर में 23 जून का करंट अफेयर। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो फ्रेंड ये करेगा हमारा इंडिया। तो ये है ऑप्शन बी, भारत ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत हरित हाइड्रोजन पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का ऑनलाइन आयोजन करेगा। इस सम्मेलन में भारत के अलावा ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। इस सम्मेलन में सहभागी देश हरित हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विचार साझा करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। पहले इसका नाम ब्रिक था और जब से 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। इसका स्थापना हुआ था 2006 में और फर्स्ट समिट हुआ था 2009 में। इसका मुख्यालय है चीन में और ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो है ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहला इसका जो समिट हुआ था 2009 में हुआ था वो हुआ था रूस में। तो फ्रेंड मेरा नया वीडियो बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि आपका आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन 1-2 हर एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड ये क्या है, हमारे बिहार ने, ऑप्शन डी, बिहार ने। तो आइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नामक 2 योजनाओं को शुरू किया है। इसमें फ्रेंड्स होगा क्या कि इसमें 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से अनुदान रहेगा और शेष 5 लाख रुपया ऋण। तो फ्रेंड बात हुई है बिहार की, तो आइए बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसकी राजधानी है पटना और इसके मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी और इसके गवर्नर है फागू चौहान और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल और यहाँ के लोक नृत्य हैं जो है विदेशिया, जाट जाटिन, झुमरी, झजिया, कजरी, फगुआ। फ्रेंड यहाँ की कुल लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 243। फ्रेंड आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है ऑप्शन ए 21 जून को। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हर वर्ष 21 जून को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है और इस हाइड्रोग्राफी दिवस का थीम था 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। तो फ्रेंड्स जो थीम होता है उसे जरूर एक बार देख लें और याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछ देता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं चौथा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो फ्रेंड ये बनी है मायवा सुदन। फ्रेंड मायवा सुदन जो कश्मीर की रहने वाली है वो पहली महिला फाइटर। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जब से 370 खत्म हुआ है तब से इस एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसकी 2 राजधानी है, शीतकालीन जम्मू और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। फ्रेंड यहाँ की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गारसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कैसरनाग झील, मोरोरी झील जो कि लद्दाख में है, गंगाबल झील और मानसबल झील। तो फ्रेंड मेरी अपकमिंग वीडियो है जो कि गवर्नर जनरल और वायसराय के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि कल अपलोड हो जाएंगे। तो फ्रेंड इससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो फ्रेंड ये बनी है ऑप्शन बी, लॉरेल हवेल्ट। जो लॉरेल हवेल्ट है ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर एथलीट बनेगी। लॉरेल हवेल्ट इंग्लैंड देश की है। तो फ्रेंड बात हुई है आईओसी की, तो आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इसका स्थापना हुआ था 23 जून 1894 को और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं थॉमस बाचा। तो फ्रेंड सबसे पहले ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड ये किया गया था 8 अप्रैल 1896 को। और पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था एथेंस यूनान में। और ओलंपिक खेल में किस वर्ष महिलाएं शामिल हुई थी? तो ये फ्रेंड हुई थी 19। तो फ्रेंड
आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन, 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज कौन बना है। तो फ्रेंड ये बने हैं हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज घोषित किया गया है। फ्रेंड सचिन तेंदुलकर की बात हुई है तो क्रिकेट से रिलेटेड बीसीसीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका स्थापना हुआ था 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा और इसके सचिव हैं जैसा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा रहने योग्य किस शहर को नामित किया गया है। तो फ्रेंड ये है सबसे नंबर 1 पे बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो अभी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट आया है उसके अनुसार सबसे ज्यादा रहने योग्य में सबसे नंबर 1 पे बेंगलुरु है। तो फ्रेंड आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। तो फ्रेंड ये क्या मापदंड होता है इसको करने के लिए, तो ये होता है जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। तो फ्रेंड इसमें टॉप 3 में कौन कौन आया है, तो 1 नंबर पे है बेंगलुरु, 2 नंबर पे है चेन्नई और तीसरे नंबर पे है शिमला। तो फ्रेंड अब मेरा पुराना वीडियो है राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जो अभी तक नहीं देखा देख ले क्योंकि ये अपडेटेड है 1 जून तक। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCTAD के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है। तो फ्रेंड ये हुआ है ऑप्शन ए 64 बिलियन डॉलर का। 64 बिलियन डॉलर का FDI हुआ है भारत में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत में 2024 में 24 बिलियन डॉलर की FDI हुआ है। संयुक्त राष्ट्र यूनिक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया और विदेशी निवेश के लिहाज से भारत दुनिया का 5वें नंबर पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में FDI 2020 में 27% बढ़ के 64 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2019 में 51 अमेरिकी डॉलर था। तो फ्रेंड इस रिपोर्ट के टॉप 3 देश हैं, पहला नंबर अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है हांगकांग। तो आइए देखते हैं फ्रेंड इसमें भारत का स्थान कितना है, तो ये है 5वां। तो फ्रेंड बात हुई है UNCTAD का, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1964 को और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और फ्रेंड आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन, किस राज्य में कॉफी की नई प्रजाति अर्गोस्टमा कोरेंटेना पाई गई है। तो फ्रेंड ये पाया गया है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में नई कॉफी की प्रजाति जो अर्गोस्टमा कोरेंटेना है ये केरल में पाई गई। तो फ्रेंड बात हुई है केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और इसके गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार और इसके 2 तो फ्रेंड केरल की कुल लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। इसके राजकीय पशु हैं हाथी, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष है नारियल। फ्रेंड यहाँ की इंपॉर्टेंट लोक नृत्य देख लेते हैं, यह है कल्ली अट्टम, मोहिनी अट्टम, कथकली, पदयानी और ओटम। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं 10वां क्वेश्चन, मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड ये क्या है TCS के साथ, जो कि टाटा ग्रुप का कंपनी है। तो फ्रेंड आइए डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एयरटेल और टाटा ग्रुप TCS ने भारत में 5G तकनीक के विकास के लिए हाथ मिलाया। तो फ्रेंड लास्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन का रिवीजन भी करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन यहीं पे याद भी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन था कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो फ्रेंड वो करेगा भारत। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री योद्धमी योजना का शुरुआत किया है। तो ये किया है बिहार ने। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है 21 जून को। भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी। तो ये है मायावा सुधन। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है। तो ये रोलन हार्वर्ड। 21वीं शताब्दी का सबसे महान बल्लेबाज कौन बना है। तो ये है सचिन तेंदुलकर। इस लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा रहने वाला योग शहर कौन सा है। 1 नंबर पे है बेंगलुरु। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने डॉलर का FDI हुआ है भारत में। तो ये हुआ है 64 बिलियन डॉलर का। किस राज्य में कॉफी की नई प्रजाति ओग्रेस्टमा कोरेंटेना
पाई गई है, तो ये पाया है केरल में। मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, तो ये मंगाया है टाटा TTS के साथ। तो फ्रेंड आइए देखते हैं 10 करंट अफेयर डेली होता है और 10 होता है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये है कर्नाटक में। प्लामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये है झारखंड में। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये है महाराष्ट्र में। खजुराहो का मंदिर निर्माण किसने कराया था। फ्रेंड खजुराहो का मंदिर किस शैली से निर्मित है, तो ये है पंचायतन शैली। हुमायूं का मकबरा किस शैली से निर्मित है, तो ये है चारबाग शैली। पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हुमायूं का मकबरा को। और विदेश्वर मंदिर किस शैली से निर्मित है, तो द्रविड़ शैली से। विदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया था, तो चोल शासकों द्वारा। विदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो तंजौर में। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए और अपना कमेंट जरूर दें कि कैसा लग रहा है वीडियो। और